नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय को पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय जिसको अंग्रेज़ी में सफिक्स कहा जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों जो हैं इनके कार्य एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है इनमें। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन दोनों में जो है एक तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी प्रत्यय जो होता है वो शब्द नहीं होता, वो शब्दांश होता है। ये शब्दांश है, जिस तरह से उपसर्ग शब्दांश है। दोनों के अर्थ नहीं होते हैं, ये अर्थविहीन होते हैं। यानी प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उपसर्ग का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह से जो है तीसरी जो समानता है उपसर्ग और प्रत्यय में, कि जिस प्रकार उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उसके पूर्व में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वैसे ही प्रत्यय भी शब्द के साथ जब जुड़ता है उसके अंत में तो वो अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसमें अर्थ परिवर्तन की क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के कार्य एक जैसे हैं, बस अंतर केवल इतना है कि एक शब्द के पूर्व में लगता है और दूसरा शब्द के अंत में जुड़ता है। तो बस यही अंतर हमें मूल रूप से दिखता है, अन्यथा दोनों के कार्य एक जैसे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम प्रत्यय को अच्छी तरह से समझें। ये प्रत्यय को तो आपने देख लिया, अगर प्रत्यय की परिभाषा देनी हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है और अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो ये प्रत्यय की परिभाषा बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अब आइए हम प्रत्यय के प्रकार को देखते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, दो तरह के प्रत्यय होते हैं। एक को कहा जाता है कृदंत, जिसको हम कृत भी कह सकते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा जो है वो है तद्धित, तो तद्धित प्रत्यय। तो ये दो तरह के प्रत्यय होते हैं और मूलतः प्रत्यय को इसी रूप में हम पहचानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं बतलाऊंगा आपको। पहले तो सामान्य तरीके जो है, सामान्य परिभाषाएं उनको पहचानने के वो बतलाऊंगा, उसके बाद आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप प्रत्यय को आसानी से पहचान सकते हैं और ज़्यादा उसमें बहुत याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय को। तो कृत प्रत्यय जो है ये इसका संबंध होता है क्रिया अथवा धातु से, तो इससे संबंध होता है इसका। कैसे? तो प्रत्यय क्या है? शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है कि क्रिया अथवा धातु में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। एकदम छोटा सा डेफिनेशन, बस इतना ही याद रखना है। क्रिया के साथ लगा या धातु के साथ लगा तो वो कृदंत प्रत्यय होगा। अब धातु की बात आ जाती है, तो ये धातु क्या है? धातु को सामान्य रूप में जो है उसका अर्थ हम अंग्रेजी में जानते हैं, वो मेटल होता है, यानी लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि वगैरह। किंतु व्याकरण में धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। धातु क्या है? धातु है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, ये है धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? तो जिस रूप में, वह रूप जिसमें ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी। जैसे देखिए ये है चल, तो इसमें अगर हमने ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? चलना, क्रिया बन जाएगी चलना। चलना एक क्रिया है। आना जाना, लेना देना, हंसना रोना, खाना पीना, उठना पढ़ना लिखना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का निर्माण होता है धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से।
ना को जोड़ देंगे तो होगा। तो ये जो है ये क्रिया का मूल रूप है, ये है धातु। उसी तरह से पढ़, पढ़ जो है ये धातु है, लिख धातु है, ठीक है। उसी तरह से एक और शब्द है जिसको आप सामान्यतः जो है नहीं उसको ध्यान में रहता है कि ये कृत हो सकता है या क्रिया हो सकती है, जैसे शिक्ष। शिक्ष जो है ये भी धातु है। शिक्ष में अक प्रत्यय लग जाता है तो बनता है शिक्षक, जो कि क्रिया नहीं है। शिक्षक क्रिया नहीं है, संज्ञा है, लेकिन शिक्ष जो है वो धातु है। इससे शिक्षण बन जाता है, क्रिया का रूप, ठीक है। तो पढ़ाना सामान्य अगर अर्थ में उसको देखें तो ये हो गई, ये धातु हुए। और धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ जाए या फिर क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो वहाँ कृत प्रत्यय होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुछ शब्द, जैसे पढ़ाई। तो पढ़ है धातु, इसमें अगर हमने आई को जोड़ दिया, आई ये जुड़ गया तो बन गया आपका पढ़ाई। तो ये पढ़ाई क्या है, ये पढ़ाई जो है आपका ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, क्योंकि धातु में लगा है आई प्रत्यय, तो ये आई जो है ये कृत प्रत्यय होगा। तो धातु या फिर क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका है तद्धित प्रत्यय को पहचानने का। तो तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्द जो होते हैं उनके साथ जो जुड़ता है प्रत्यय तो वो तद्धित प्रत्यय होता है। और इसको और आसानी से अगर हम समझ सकें तो देखिए, कृत प्रत्यय को ध्यान में रखने पर हम आसानी से तद्धित प्रत्यय को पहचान लेंगे। तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय जो है, तो आसानी से आप जो है पहचान लीजिएगा धातु को, क्रिया को। तो धातु में अगर ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी, तो पता चल जाएगा आपको कि ये धातु है। कोई भी अगर शब्द है तो उसमें आपको पता करना है कि कौन सा कृदंत प्रत्यय है, तो उस शब्द से प्रत्यय को पहले अलग करेंगे, तो जो बच जाएगा अब वो देखेंगे वो क्रिया है या धातु है, तो उसको हम पहचान लेंगे आसानी से। फिर वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। बाकी जो बच गया, बाकी जितने सारे शब्द हैं जो प्रत्यय से युक्त होते हैं वे सभी तद्धित के अंतर्गत आते हैं। क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और बाकी जो सारे बच गए वो तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का जो है हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बच्चा। बच्चा में अगर हम पन जोड़ दें तो बनता क्या है? बचपन। तो बचपन बन गया। तो यहाँ बच्चा क्या है? ये संज्ञा है। उसी तरह से बुढ़ापा है, बुढ़ापा बनेगा। फिर उसी तरह से जो है लड़कपन भी आ जाएगा आपका। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं तो वो आपके तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगे। तो मूल चीज़ जो हमें याद रखनी है वो यही है कि कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के साथ प्रयोग होते हैं, धातु में लगते हैं, उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। तो धातु क्या है ये हमने देख लिया, क्रिया का मूल रूप है जिसमें ना लगाकर क्रिया बनती है। तो धातु को पहचान सकते हैं आप आसानी से। अब ये पहचान लिया हमने तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ये है कि तद्धित प्रत्यय, बाकी सारे जो बच गए वो तद्धित प्रत्यय हैं। लेकिन अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।